आज हम धनुका एग्रीटेक के बायबैक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और ये बायबैक अट्रैक्टिव है कि नहीं इन्वेस्टर्स के लिए। धनुका एग्रीटेक बायबैक 2026 कंप्लीट एनालिसिस। बोर्ड ने बायबैक अप्रूव किया था मई 19 2026 को। रिकॉर्ड डेट है मई 29 को। करंट मार्केट प्राइस अराउंड 1160 के आसपास चल रहा है। बायबैक प्राइस है 1400 रुपीज। बायबैक का साइज है 70 करोड़, मतलब कंपनी अपना लगभग 5 लाख शेयर वापस खरीदने जा रही है। प्रीमियम जो अभी चल रहा है वो अराउंड 20% पे चल रहा है। ये नंबर्स अपडेटेड नहीं है। रिटेल इंटाइटलमेंट रेशियो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। Q4 रिजल्ट्स काफी अच्छे थे कंपनी के। प्रॉफिट अप था बाई 30% ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू में 10% का इंक्रीमेंट था। और FY26 टोटल प्रॉफिट आया 287 करोड़ रुपीज। कंपनी ने ₹2 प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया। बायबैक 2026 की टर्म्स एंड डेट्स। तो बायबैक का प्राइस है ₹1400 प्रति शेयर। कंपनी अपना 5 लाख शेयर वापस खरीदने जा रही है, वो जो कि रिप्रेजेंट करता है 1.11% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी। बायबैक का रूट है टेंडर ऑफर। प्रमोटर्स यहाँ पर बायबैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटाइटलमेंट रेशियो। तो इंटाइटलमेंट रेशियो मतलब मिनिमम कितना परसेंट शेयर्स गारंटीड कंपनी अपना वापस खरीदेगी शेयर होल्डर्स से। तो टोटल बाईबैक शेयर्स है 5 लाख। रिटेल का रिजर्वेशन 15%, मतलब 75,000 शेयर्स। टोटल रिटेल शेयर्स है 29.59 लाख। तो इंटाइटलमेंट रेशियो हो जाएगा 75,000 डिवाइडेड बाई 29.59। ये आ जा रहा है लगभग 2.5%। कहने का मतलब है कि 40 शेयर आप टेंडर करोगे तो गारंटीड एक शेयर तो एक्सेप्ट होगा ही, बेस्ड ऑन मार्च शेयर होल्डिंग डेटा। जनरल कैटेगरी में ही वैसे ही हम लोग इंटाइटलमेंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अराउंड 1.1% के आते हुए दिख रहा है। और चीज की ये बायबैक बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। इंटाइटलमेंट रेशियो काफी कम है। कंपनी का मार्केट कैप है 5,200 करोड़ रुपए, पर आपने बायबैक के लिए बस रखे 70 करोड़ रुपए। तो बायबैक बस यहाँ पर एक मतलब फॉर्मेलिटी सेक के लिए ही, रस्म पूरा करने के लिए ही कंपनी ने किया है। बायबैक का अमाउंट कितना छोटा है ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि इनका क्वार्टरली प्रॉफिट इस बार हुआ है 280 करोड़ रुपए। तो अपने क्वार्टरली प्रॉफिट का बस 1/4 आप बायबैक अमाउंट आपका है। तो ये आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी तरह का आर्बिट्राज प्ले या बायबैक स्पेसिफिक कुछ एक्साइटमेंट यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक नजर डाल देते हैं। FY26 में रेवेन्यू था फ्लैट ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट में 3% का गिरावट देखने को मिला है। तो FY26 का ओवरऑल साल के नंबर्स तो अच्छे नहीं थे, लेकिन Q4 FY26 में 30% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ा। प्रॉफिट था 97 करोड़ रुपीज और रेवेन्यू में भी अच्छा इंक्रीमेंट मिला, क्योंकि रबी सीजन का बूस्ट यहाँ पे मिला है। कंपनी का EBITDA मार्जिन जो है 25.84% था इस बार, जो कि पिछले क्वार्टर 14.31% था। तो हम देख सकते हैं कि इस शेयर पे सीजनैलिटी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई प्रॉफिट यहाँ पे हमेशा वेरिएबल्स रहेंगे डिपेंडिंग ऑन सीजन। ईपीएस कंपनी का है 21.7 रुपीज वर्सेस 8.87 द प्रीवियस क्वार्टर। फाइनेंशियल एनालिसिस डीप डाइव। तो FY26 वाज अ चैलेंजिंग ईयर। फर्स्ट हाफ में ड्रैग देखने को मिला, मेनली ड्यू टू अब नॉर्मल मॉनसून हिट। यहाँ पे रेगुलेटरी हेडविंड्स भी 15 करोड़ का कंपनी को देखने को मिला। तो FY26 में शुरुआत फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला था। Q4 FY26 में हालांकि रिकवरी देखने को मिली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रबी सीजन। बैलेंस शीट क्वालिटी तो एसेट लाइट मॉडल है, जीरो डेप्ट कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है अराउंड 19 करोड़। इश्यू है कि इन्वेंट्री इनका काफी बढ़ गया है, अराउंड 30% ईयर ऑन ईयर टू 516 करोड़, जो कि एक रेड फ्लैग होता है कभी कभी इन सर्टेन केसेस। इंटरनेशनल एक्सपेंशन इज द न्यू ग्रोथ लीवर एंड की रिस्क इज मॉनसून डिपेंडेंस। तो परफॉर्मेंस जो है वो डायरेक्टली को रिलेटेड है मॉनसून पैटर्न से। और 80% रेवेन्यू अभी डोमेस्टिक इंडियन मार्केट से ही आता है। इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल रिस्क इज ऑल्सो देयर। वैल्यूएशन एनालिसिस। तो प्राइस टू अर्निंग इसका 19 चल रहा है, पीयर्स का अराउंड 25 टू 35 चल रहा है। प्राइस टू सेल्स 2.7 है, प्राइस टू बुक अराउंड 4 टू 5 टाइम्स है। और यहाँ पर एंटरप्राइज वैल्यू बाय EBITDA है 17 टू 18 टाइम्स। स्टॉक अभी 38% डाउन है फ्रॉम हाइज। पीई एट 19 चीप अभी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि FY26 एक डिक्लाइनिंग ईयर था। रिकवरी यहाँ पे होना क्रिटिकल रहेगा। तो ऐसा स्टॉक्स जिसमें प्रॉफिट में इतना वेरिएबिलिटी हो वहाँ पे और इतना मॉनसून डिपेंडेंस हो, तो उसके रिस्क के कारण ये सब एंटरप्राइज रिचली वैल्यूड नहीं हो पाते। रिस्क एंड रिवॉर्ड असेसमेंट। तो की रिस्क है लो एक्सेप्टेंस रेट। इन्वेंट्री अब 30% ईयर ऑन ईयर। मॉनसून रिस्क और बाईबैक का साइज बहुत टाइनी है।
रिवॉर्ड्स 20% प्रीमियम है ये एक्सेप्टेड शेयर्स पे। स्ट्रॉन्ग Q4 FY26 रिकवरी, जीरो डेप्ट, आईएमडी ने अच्छा मॉनसून का फोरकास्ट किया है और बायबैक एक मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस का सिग्नल रहता है। फाइनल वर्डिक्ट तो मेरे ख्याल से आपको बस इस शेयर में बिल्कुल भी बायबैक पर्सपेक्टिव से आर्बिट्राज प्ले करने के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। बायबैक अट्रैक्टिव नहीं है। लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स अपना जो है नॉर्मल तरीके से अपना काम कर सकते हैं, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। जो बंदे लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखे हैं, उनके लिए ये सब उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन ये भी एक सोचने की बात है कि ऐसे कंडीशन में और इतना मैक्रो अनसर्टेनिटी में आप ऐसा शेयर रखना चाहते हो कि नहीं? दैट इज़ अनदर डिस्कशन पॉइंट। सो धन्यवाद वॉच करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।